वेलकम। इस वीडियो में हम क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें हम क्यू के डिफरेंट ऑपरेशंस सच एज एनक्यू, डीक्यू, इज एम्प्टी वगैरह को टेस्ट करेंगे। तो डेव C++ मैंने ओपन कर लिया है और इसमें सबसे पहले मैं शार्प इंक्लूड के साथ हेडर फाइल IOStream इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ शार्प इंक्लूड IOStream। ठीक है, ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली इनपुट एंड आउटपुट के लिए। इसके बाद हमारी स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस std। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं क्यू के नाम से। तो ये हमारी क्लास हो गई क्यू के नाम से और इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होगा प्राइवेट, मतलब हमारे पास वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ही होता है जो हमारे ये मेंबर वेरिएबल्स हैं या मेंबर फंक्शंस वगैरह हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस प्राइवेट को डिफाइन कर दें तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी। तो इसमें अब हम कुछ डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमारा होगा पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉइंटर टू इंट और ये हमारा नेम हो जाएगा वेरिएबल का एल। ठीक है, तो ये हमारी एरे के नाम से हो गया। और इसी तरह हम एक और इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लेते हैं फ्रंट के नाम से और एक ले लेते हैं रेयर के नाम से। ठीक है, फ्रंट हमारा जो फर्स्ट पोजीशन होगी सबसे पहले वाली, मतलब हमारे पास 2 पॉइंटर होंगे। ये हमारे 2 पॉइंटर है फ्रंट एंड रेयर। जो फ्रंट होगा वो सबसे पहली वाली पोजीशन को डिस्प्ले कर रहा होगा या उसको पॉइंट कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। जो रेयर है वो लास्ट वाली को कर रहा होगा। तो जो फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर इनके दरमियान जितनी वैल्यूज होंगी वो एक्चुअली हमारी क्यू होगी। ठीक है, इससे बगैर अगर कोई वैल्यू होती भी है तो वो कंसीडर नहीं की जाती। तो इसलिए ये हमारे जो पॉइंटर होते हैं जहाँ पे ये पॉइंट कर रहे होते हैं उनके दरमियान वाली वैल्यू हमारे लिए वो क्यू की वैल्यू समझी जाती है। तो ये मैंने ले ली। अब चलते हैं नेक्स्ट पब्लिक में। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ पब्लिक और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, उसका सेम नेम होता है जो कि हमारी क्लास का नेम होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, मतलब इसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं देना होगा। तो यहाँ पे हम इनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अरे को मेमोरी एलोकेट कर दूं डायनेमिकली। तो ये हमारी अरे हो गई और इसको हम न्यू कीवर्ड को यूज करते हुए मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो इसके बाद मेमोरी कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो शार्प के साथ डिफाइन हम करते हैं n। ये मैंने नेम ले लिया, आप n की जगह कुछ भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसकी टोटल इसका साइज कितना मैंने कर दिया 5। ठीक है, तो अब न्यू इंट और इसके अंदर मैं दे देता हूँ n। ठीक है, और ये हमारा साइज हो गया इसका। तो ये मेमोरी एलोकेशन होगी हमारी। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने जो हमारे पॉइंटर्स है इनको इनिशियलाइज करना है। तो सबसे पहले फ्रंट पॉइंटर को मैं कर लेता हूँ -1। ठीक है, इनकी जो सबसे इनिशियल पोजीशन होती है वो -1 होती है और इसी तरह रेयर भी -1 पे होगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी कर देता हूँ -1। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ग्राफिकली ताकि आपको समझना इजी हो। तो ये हमारी एक क्यू है। ठीक है, इसमें ये हमारी पोजीशन है -1 और यहाँ से ये हमारी रियल जो वैल्यूज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस टाइम हमारे पॉइंटर यहाँ पे है। तो अभी तक हमारी क्यू के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई। जैसे ही वैल्यू इंसर्ट होगी ये जो हमारा रेयर है ये प्लस हो जाएगा, ये एक पॉइंट आगे चला जाएगा। ठीक है, सॉरी एक इंडेक्स आगे चला जाएगा। तो ये हमारा साइज है और 5 साइज है। मैंने यहाँ पे इसका साइज जो इसको एलोकेट किया है वो 5 ही है। तो यहाँ पे मैंने ये 5 लिए हैं इंडेक्स। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये हमारा फ्रंट और रेयर हो गया और इस पोजीशन पे ये है -1 पे। तो इसका मतलब है अभी तक कोई भी वैल्यू क्यू के अंदर इंसर्ट नहीं की गई। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लेना है। ये वाइड टाइप होगा, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इस फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, ये होगा इन क्यू। ठीक है, इन क्यू क्या होता है, जब हमने कोई वैल्यू क्यू के अंदर इंसर्ट करनी हो तो उसे हम इन क्यू कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी पैरेंथेसिस, इसमें हम एक फॉर्मल आर्गुमेंट लेंगे x मैंने ले लिया जिसकी टाइप इंट है और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब हमने ये चेक कर लेना है कि कहीं हमारी ये जो
क्यू है ये फुल तो नहीं है, हमने अगर उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो पहले हमें इंश्योर करना होगा कि वो पहले फुल तो नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए इफ कंडीशन यूज करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे कि जो हमारा रेयर है, ठीक है, रेयर है जो लास्ट वाली पोजीशन को डिस्प्ले कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। बार बार मेरी जुबान पे डिस्प्ले का वर्ड आ रहा है, ये पॉइंट होना है, ठीक है, ये हमारे पॉइंटर है। ओके, अच्छा इसके बाद यहाँ पे हमने कर देना इज इक्वल टू n-1, ठीक है। n-1 मतलब जो सबसे लास्ट वाली है, 0 से स्टार्ट होता है ना। अब टोटल साइज हमारा 5 है, हमने यहाँ पे ऊपर 5 डिफाइन किया हुआ है, तो वो 0 से 4 तक होगा 5, ठीक है। 0 1 2 3 और 4 ये 5 इंडेक्स हो जाएंगे। तो क्योंकि हमने साइज 5 दिया हुआ है इसलिए उसमें से -1 करना पड़ेगा। अगर -1 नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने 6 इंडेक्स डिफाइन किया, ठीक है। इसलिए n-1 का मतलब है कि 5 में से -1 हो जाएगा, तो 0 से 4 तक पीछे वैल्यू बचती है, तो वो 5 इंडेक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं कि अगर जो ये हमारा रेयर पॉइंटर है, ये जो सबसे लास्ट वाली, अब यहाँ पे इसका मतलब है जो सबसे लास्ट वाला इंडेक्स है, अगर उस पे है तो फिर हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे सी आउट और यहाँ पे हम कर देंगे क्यू इज फुल, ठीक है, क्यू इज फुल। तो हमारी ये क्यू फुल है और इसके बाद हम यहाँ पे एंडल ले लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हमारी ये क्यू फुल है और इसमें हम कोई न्यू वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये फुल नहीं होती तो फिर हमने क्या करना, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि हम जो पॉइंटर है इसको नेक्स्ट इंडेक्स पे सेंड कर देंगे या नेक्स्ट पोजीशन इसको एलोकेट कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें रेयर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने रेयर को इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमने पोजीशन भी सेट मतलब नई वैल्यू भी इंसर्ट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे और इसके बाद ये हमारी एरे होगी और इसमें हमने ये देनी है, क्या नाम है हमारे, रेयर, ठीक है, रेयर, और इसको असाइन कर देनी है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमने इसको असाइन कर देनी, ठीक है। और इसके बाद एक काम और करना है आपसे, ये फर्स्ट केस में होगा कि अगर हमारा जो पॉइंटर सॉरी फ्रंट पॉइंटर है ये अगर अभी तक -1 पे है तो इसको भी हमने इंक्रीमेंट कर देना है। तो वो कैसे करेंगे, फ्रंट सॉरी पहले कंडीशन हम चेक करेंगे, ठीक है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, कि अगर वो -1 पोजीशन पे है तो फिर उसको भी हमने इंक्रीमेंट कर देना। तो यहाँ पे हम कर देंगे फ्रंट प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। तो अभी आपको समझ आ गई ना, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ से ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो ये देख लें, इस टाइम हमारे ये जो पॉइंटर है ये यहाँ पे -1 पे है, ठीक है। एक वैल्यू हमने पहले चेक कर ली कि क्या ये हमारी क्यू फुल तो नहीं है। अगर फुल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इस जो ये जो हमारा रेयर है इसको हम प्लस कर देंगे इस पोजीशन पे, और इसके साथ ही क्योंकि ये जो हमारा फ्रंट पॉइंटर है ये अभी तक -1 पे है, इसको भी हम आगे एक पोजीशन इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और इस तरह ये फिर हमारा यहाँ पे रहेगा जो सबसे पीक वाली पोजीशन होगी, ये हमारा जो फ्रंट पॉइंटर है वो उस पोजीशन पे रहेगा। और जब न्यू वैल्यू हम इंसर्ट करते जाएंगे तो ये जो हमारा रेयर पॉइंटर है ये आगे से आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट करें, हमने अभी एक वैल्यू इंसर्ट की तो ये आ जाएगा 0 इंडेक्स पे, फिर एक वैल्यू इंसर्ट की, ये जो हमारा रेयर है ये आ जाएगा 1 इंडेक्स पे, फिर एक वैल्यू हमने इंसर्ट की, फिर हमारा रेयर आ जाएगा ये 2 इंडेक्स पे, और हमारा ये जो फ्रंट का पॉइंटर है ये जो सबसे पहले वाली यहाँ पे ये 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो उसको पॉइंट करेगा उस टाइम तक, जब तक हम उस वैल्यू को डीक्यू नहीं कर देते, मतलब डिलीट नहीं कर देते, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये इनक्यू का मेथड हमने बना लिया, मेथड ये फंक्शन एक ही चीज होती है, आई होप आपको इसका अच्छे से पता होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या करना, हमने अब पीक पोजीशन चेक करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं पीक, लेकिन ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा, ये जो फंक्शन है ये वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू जिस उसकी टाइप होगी इंट, इसलिए इसके फंक्शन की रिटर्न टाइप भी इंट होगी। तो इसका नेम हम रखेंगे पीक, ठीक है। और इसके बाद इसकी पैरेंथेसिस ले ली, आर्गुमेंट इसमें कोई भी हमने नहीं देना, और चलते हैं इसकी बॉडी के अंदर। तो अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने चेक कर लेना है कि क्या हमारी ये जो
क्यू है ये एम्प्टी तो नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ जो हमारा ये फ्रंट पॉइंटर है, ठीक है, ये अगर है फ्रंट अगर है इक्वल टू -1, ठीक है, और इसके अलावा और यहाँ पे ऑपरेटर यूज करते हैं, और जो हमारा ये फ्रंट है ये अगर ग्रेटर देन है रेयर के, ठीक है, ये रेयर। तो अब इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझना इजी हो। तो यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे चलते चलते जब ये हमारा रेयर है यहाँ तक आ गया, ठीक है, और हम वैल्यूज को डिलीट करते जा रहे हैं, तो हमारा पॉइंटर उस टाइम था यहाँ पीक पोजीशन पे, ठीक है, ये पीक थी 0 इंडेक्स, फिर हमने ये 0 इंडेक्स वाली वैल्यू डिलीट कर दी, तो हमारा ये जो फ्रंट पॉइंटर है 1 पे आ गया, फिर इसको भी डिलीट कर दिया तो हमारा जो फ्रंट पॉइंटर है वो 2 पे आ गया, फिर 3 पे आ गया, फिर 4 पे आ गया। तो यहाँ पे जब ये आ गया तो इसका मतलब है कि अभी भी हमारे पास एक पीक वैल्यू मौजूद, उसको भी अगर हमने डिलीट कर दिया तो हमारा फ्रंट पॉइंटर नल पे आ गया। तो जब ये फ्रंट पॉइंटर नल पे आ गया तो इसकी जो पोजीशन है वो इस रेयर से ग्रेटर हो गई, ठीक है, तो यही कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। यहाँ पे इसी कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा फ्रंट पॉइंटर है अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है रेयर के, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है हमारी जो ये क्यू है ये एम्प्टी हो गई। तो अगर ये -1 पे है फिर भी इसका मतलब है कि अभी तक हमने कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं की, लेकिन अगर ये तो फिर भी एम्प्टी है ना, अगर कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं की तो फिर तो हमारी क्यू एम्प्टी है। और अगर ये हमारा फ्रंट पॉइंटर रेयर से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है जितनी वैल्यूज थी वो सारी हमने डी क्यू कर दी, फिर भी हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे सी आउट, और इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं क्या करना चाहिए, क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी, ओके। और इसके बाद यहाँ पे एंडल ले लेते हैं, और अगर ये एम्प्टी नहीं होती तो फिर जो पीक पोजीशन है वो हम डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे करवाएंगे, वो बल्कि रिटर्न करवाएंगे, ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा ना, तो यहाँ से हम रिटर्न करवाएंगे, और रिटर्न क्या करवाएंगे हम, अरे फ्रंट, ठीक है, ये पीक पोजीशन होगी तो ये हमें डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारा पीक का भी फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो अब हमने एक और चेक करना, वो है डी क्यू, ठीक है। अगर हमने डी क्यू करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, इसकी भी रिटर्न टाइप वाइड होगी तो इसका नेम हो गया डी क्यू, ठीक है, और इसमें भी हमने कोई आर्गुमेंट नहीं देना, और चलते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जाके हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके हम यहाँ पे पहले तो कंडीशन चेक करेंगे कि ये जो हमारी दूसरी क्यू है ये एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो वो वैल्यू मौजूद होनी चाहिए ना। अगर हमारी क्यू है एम्प्टी, उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम डी क्यू कैसे करेंगे उसको। तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर जो हमारा फ्रंट पॉइंटर है वो -1 पोजीशन पे है, या हमारा जो फ्रंट पॉइंटर अगर -1 पोजीशन पे है, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं ये पोर्शन। तो अगर हमारा पॉइंटर जो है फ्रंट पॉइंटर वो -1 पे है तो इसका मतलब है अभी कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं हुई, और अगर जो हमारा ये फ्रंट पॉइंटर है वो ग्रेटर देन हो जाता है रेयर से, इसका मतलब है हम जितनी वैल्यूज थे वो उनको हम डी क्यू कर चुके हैं। इसका मतलब है इस टाइम पे भी हमारा ये जो क्यू है हमारी वो एम्प्टी है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी, और इसके बाद अगर ये कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो फिर हम क्या करेंगे, हमने जस्ट जो हमारा फ्रंट पॉइंटर है उसको हमने इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू होती है उसको हमने डी क्यू किया, तो वो डी क्यू कैसे करेंगे कि हम जस्ट जो हमारा फ्रंट पॉइंटर है उसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया हुआ है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्राफिकली ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा रेयर हुआ, अगर हमने
इसको इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट की, ठीक है। और अगर यहाँ पे अब हमारा ये फ्रंट पॉइंटर भी आ जाता है, तो अगर हमने कोई वैल्यू डी क्यू की तो ये जो हमारा फ्रंट पॉइंटर है इसको जस्ट हमने इंक्रीमेंट करके यहाँ इस नेक्स्ट पॉइंट पे कर देना है। तो जो पहले वाली होगी प्रीवियस वैल्यू होगी वो हमारी क्यू से समझे निकल गई, ठीक है। तो वो डी क्यू होगी। इसी तरह फिर हम किसी वैल्यू को डी क्यू करते हैं तो फिर हम जस्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके इस पोजीशन पे ले आएंगे। तो ये जो पहले वाली 2 पोजीशंस है ये समझे डी क्यू हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद फिर चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हमने फ्रंट को प्लस प्लस कर दिया। तो डी क्यू का यही कुछ मेथड है सिंपल सा। और इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने एक लास्ट चेक करना है कि हमारी ये जो क्यू है ये एम्प्टी तो नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए इसको बूलियन, ठीक है। मतलब इसकी रिटर्न टाइप बूल होगी और इसका नेम रख लेते हैं हम एम्प्टी, ठीक है। और इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और इसमें हमने इसी कंडीशन को, ये जो है इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ पे अब मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यही हमने चेक करना है कि अगर अभी तक कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई तो फिर भी जो हमारा जो क्यू है हमारी वो एम्प्टी है। और अगर फ्रंट पॉइंटर हमारा ग्रेटर देन है रेयर से तो इसका मतलब है सारी वैल्यूज को हम डी क्यू कर चुके हैं। तो फिर ये हो जाएगी क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है ये हमें रिटर्न कर देगा रिटर्न ट्रू, ठीक है, रिटर्न ट्रू, ठीक है। इसका मतलब है ये एम्प्टी है। और अगर इसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो फिर ये हमें क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न कर देगा, ओके। और इसके बाद चलते हैं अब यहाँ तक हमारा क्यू का काम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं मेन के फंक्शन में। तो यहाँ पे हो गया हमारा एंड मेन और इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे अब मैंने ऑब्जेक्ट बना लेना है इसके लिए, क्यू के लिए। ये हमारी क्यू क्लास हो गई और ये क्यू मैंने इसके लिए ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले तो हमने वैल्यू को इंसर्ट करना, ठीक है। तो हमारे पास टोटल साइज 5 है। तो यहाँ पे मैं 5 क्यू कर लेता हूँ, ठीक, मतलब इन क्यू कर लेता हूँ 5 टाइम। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्यू डॉट, और अब यहाँ पे हम ये जो हमारा क्यू का फंक्शन है इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। और इसमें हम ये जो फर्स्ट पे, अच्छा इनमें ना वैल्यू बाद में करेंगे, अभी इनको 5 टाइम में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज के साथ कॉपी कर लिया, इसको मैंने ये पेस्ट कर लिया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5, ठीक है। इनमें अब मैं रैंडम सी वैल्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 6 और इससे नेक्स्ट में दे दूंगा यहाँ पे मैं दे देता हूँ 8, इससे नेक्स्ट में दे देता हूँ 5, इससे नेक्स्ट में दे देता हूँ 2 और इसके बाद मैं दे देता हूँ 4, ठीक है। तो ये मैंने इनमें वैल्यूज इंसर्ट कर दी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले चेक कर लेना है कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है या उसमें वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे मैं कर लूंगा सी आउट को यूज करते हुए स्ट्रिंग डिस्प्ले करूंगा कि इज एम्प्टी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इज एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंडर ले लूंगा और इसके बाद यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर लूंगा, ठीक है, सी आउट। और यहाँ पे क्यू डॉट, यहाँ पे ये मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ एम्प्टी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल और ये डबल एंडर ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने डबल एंडर ले लिया और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये अगर एम्प्टी हुई तो हमें ये 1 रिटर्न कर देगा, मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये एम्प्टी नहीं है, इसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो फिर ये क्या करेगी, हमें ये 0 रिटर्न कर देगी, फॉल्स रिटर्न करेगी। और इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे हम कर देंगे सी आउट और इसके बाद हम यहाँ पे पीक चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं चेक पीक और इसके बाद यहाँ पे हम एक एंडर ले लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे सी आउट को यूज करते हुए यहाँ पे करेंगे क्यू डॉट पीक। ये हमारा ये फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे डबल एंडर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बल्कि मैं इसी को ना 5 टाइम, अच्छा इसको करने के बाद हम एक और काम कर लेते हैं, हम इसको ना साथ में डी क्यू भी कर लेंगे, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं dq, उसके लिए q डॉट ये dq का हम फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें पहले तो ये डिस्प्ले होगा कि क्या हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो जो भी रिप्लाई आएगा वो हम देख लेंगे, जो भी डिस्प्ले होगा। इसके बाद हमने जो इसकी करंट पीक पोजीशन होगी उसको डिस्प्ले करवाएंगे और फिर उस वैल्यू को हम डी क्यू करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारा टेस्ट हमने करना है ना, इन क्यू को भी टेस्ट करना है, डी क्यू को भी करना है, एम्प्टी को भी करना है। तो यहाँ पे जो पीक पोजीशन होगी, क्योंकि इसका क्यू का एक रूल होता है कि जो पहले वैल्यू इंसर्ट की जाती है वही पहले डी क्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी पीक पोजीशन पे है वो वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट हुई थी, तो उसी को हम डी क्यू करेंगे। तो ये FIFO स्ट्रक्चर होता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो वैल्यू हमने सबसे पहले इंसर्ट की थी वही वैल्यू पीक होगी और वही वैल्यू सबसे पहले डी क्यू होगी। तो अब इसी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 5 टाइम। तो यहाँ से सी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, Ctrl+C के साथ कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। इसके बाद फिर मैं एक बार और इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ये हमारा 3 टाइम हो गया, 3 टाइम, और इसके बाद ये 4th हो गई और ये 5th टाइम हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने फिर से चेक कर लेना, जब सारी वैल्यूज को हम डी क्यू कर चुके हैं फिर हमने चेक कर लेना क्या अभी भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या हमारी ये क्यू एम्प्टी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके। तो यहाँ पे अब लास्ट में फिर हम चेक करेंगे क्या हमारी ये क्यू एम्प्टी है या इसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S के साथ। तो यहाँ पे करते हैं माई क्यू कर लेते हैं हम, आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। इसको सेव किया, F11 के साथ मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक है, हाँ सॉरी, इसमें हमारी मिस्टेक है। तो वो मिस्टेक क्या है कि हमने यहाँ पे इन क्यू करना था, तो ये इन क्यू है। ठीक है, तो हमने क्यू किया हुआ है, ये सारी इन क्यू है क्योंकि हम वैल्यूज इन क्यू कर रहे हैं, मतलब इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन क्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये भी इन क्यू होगी। अब फिर से मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो कोई एरर नहीं है। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सबसे पहली है इसमें हमने चेक किया था कि अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो फिर हमें 1 रिटर्न होगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो 0 रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हमें 0 रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब है कि वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं क्यू के अंदर। इसके बाद हमारी जो सबसे पीक पे वैल्यू जो सबसे पहले हमने इंसर्ट की, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे वही वैल्यू जो पीक पे है वो 6 हमें डिस्प्ले हो रही है। इसको जब हमने डी क्यू कर लिया फिर ये नेक्स्ट आ गई। अब नेक्स्ट पे हमारी 8 वैल्यू पीक पे है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये 8 वैल्यू हमारी पीक पे है। ठीक है, ये पीक वैल्यू है, तो इसको भी डी क्यू कर लिया। तो इसके बाद हमारी पीक वैल्यू है 5, इसको भी डी क्यू कर लिया। पीछे है 2, इसको भी डी क्यू कर लिया। फिर हमारी है 4, ये लास्ट वाली भी जब डी क्यू हो गई तो फिर हमें यहाँ पे अब 1 रिटर्न हो रहा है। अब हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब हमारी क्यू के अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये थे हमारा C++ प्रोग्राम जिसमें हमने क्यू को इम्प्लीमेंट किया। आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।